कुशवाहा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बिलासपुर की भी जानकारी लेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे बस्तर की भी। विनोद, बस्तर को अगर हम उस पर गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो एक वक्त था जब बस्तर मलेरिया से संक्रमित हुआ करता था। मलेरिया के मामले बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन मलेरिया के मामलों में कमी लाने के आंकड़े तो हमने देख लिए हैं। सरकार वाहवाही भी लूटती है कि हमने इसमें कमी लाई है, लेकिन डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस तरह से आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, उसमें एक अजीब बात सामने आ रही है कि जितने भी आंकड़े हैं हर दिन अस्पताल में, महारानी अस्पताल हो या दिमरापाल मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ पर 1.5 से 2 दर्जन के आसपास मरीज डेंगू के पहुँच रहे हैं और अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या 350 को पार कर गई है और मौतों का जो आंकड़ा है वो 6 के आसपास पहुँच चुका है। यानी बहुत गंभीर स्थिति है। 48 वार्डों में प्रशासन, नगर निगम दावा कर रहा है कि 48 टीमें बनाई गई हैं लगातार लोगों को जागरूक करने के साथ साथ दवा का छिड़काव करने के लिए, और जहां पर भी ऐसे मरीज मिल रहे हैं जिनको बुखार है या वैसे कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तत्काल मौके पर उनकी जांच की जा रही है। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं, यानी जाहिर सी बात है कि शहर के लोग शायद अवेयर नहीं है या शहर में प्रशासन उस तरह से काम नहीं कर रहा है। गाँव में कहीं भी आंकड़े इस तरह के नहीं है, ना गाँव का कोई भी मरीज डेंगू से पीड़ित नजर आ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर शहर में इस तरह के आंकड़े लगातार डेंगू के क्यों बढ़ रहे हैं। सुनिए। बिल्कुल, इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि शहर में आंकड़े ये क्यों बढ़ रहे हैं। लेकिन केवल डेंगू ही नहीं है जो समस्या बनकर सामने खड़ा हुआ है स्वास्थ्य विभाग के और खासतौर पर लोगों के, उनके स्वास्थ्य के। एक और बीमारी है और वो है स्वाइन फ्लू, और वो इतना घातक हो गया है कि अब लोगों की जान इससे जा रही है। एक बच्चे की मौत हो गई, 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। अवधेश, खासतौर पर रायपुर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्वाइन फ्लू के मामलों का बढ़ना, ये क्या बता रहा है? विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, जिस तेजी से स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, विशेषज्ञ भी अवाक है कि आखिरकार ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में क्यों हो रही है। क्योंकि डेंगू मलेरिया जैसे समस्या जो है उससे तो छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य अमला हो या जानकार हो, वो नोन तो है, वो जानते तो है आखिरकार यहाँ पे दिक्कतें क्या है। लेकिन स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या इस तरह से, आंकड़े जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप में चिंताजनक है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि उन्हें और अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी, न केवल पीड़ित को बल्कि आसपास के लोगों को और आम लोगों को भी इसके लिए सतर्क होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप सतर्क नहीं होंगे तब तक इस तरह से समस्याओं से आप लगातार घिरते जाएंगे। लेकिन वास्तविक में स्वाइन फ्लू के आंकड़े जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं, न केवल आम लोगों के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, बल्कि सभी के लिए चिंता का सबब है कि आखिरकार स्वाइन फ्लू के आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि अन्य देशों में देखने को मिलता था कि कहीं दूर देशों में कहीं इस तरह की बीमारियां कहीं संक्रमित होती थी, संक्रमण फैलता था, तो उसका कुछ जो असर है वो छत्तीसगढ़ में या देश के अन्य राज्यों में दिखाई पड़ता था। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में खास करके स्वाइन फ्लू की दस्तक है, और न केवल दस्तक बल्कि रोज जो मरीजों की नई नई संख्या आते जा रही है, अपने आप में हैरान करने वाली संख्या है। अब तक मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक्सपेंडिचर, जो खर्च है, वो स्वास्थ्य महकमा जो है ये इन मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग रायपुर में बैठकर पूरे प्रदेश के लिए कितना खर्च करता है, इसका बजट क्या होता है, ये मुझे बताइए, और किस प्रकार से इसको खर्च किया जाता है। देखिए, मौसमी बीमारी मतलब संक्रमण के लिए बाकायदा स्वास्थ्य विभाग ने एक नोडल अधिकारी भी बनाया हुआ है। नोडल विभाग है जो संक्रमण महामारी जैसी बीमारियों पर नियंत्रित करने के लिए न केवल अभियान चलाएगा बल्कि मॉनिटरिंग के साथ साथ अगर कहीं पे मरीज आते हैं तो उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनका बाकायदा पूरा उपचार किया जाएगा। उसके बाद भी फीडबैक ली जाएगी और इसके लिए करोड़ों रुपए कागजों में खर्च किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग का जो बजट होता है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है इन तमाम अवेयरनेस कैंपेन से लेके जो इस तरह की जो बीमारियां होती है, संक्रमित बीमारी, उससे निपटने के लिए खर्च किए जाते हैं। लेकिन फिर से वही बात कि एक बार फिर से नया साल आता है, संक्रमण का दौर चलता है, और खास करके ऐसे मौसम में जब बारिश होती है, लेकिन बीच बीच में जो गर्मियां, अधिकतर जो उमस से जो लोग बेचैन होते हैं, तो ऐसे मौसम में जो लगातार संक्रमण का फैलना बढ़ना होता है, ये साल दर साल होता है। पुनीत, ऐसी बात नहीं है कि कोई नई बात हो, लेकिन इस बार वास्तविक में जो चौतरफा अटैक जो छत्तीसगढ़ पे स्वास्थ्य को लेके हो रहा है कि न केवल डेंगू बल्कि चिकनगुनिया के भी कई मामले आए, मंकी पॉक्स के भी सस्पेक्ट जो थे वो छत्तीसगढ़ में सामने आए। उसके बाद अब स्वाइन फ्लू की लगातार संख्या बढ़ते जा रही है।
जानवरों में भी संक्रमण फैलता जा रहा है। तो इस तरह से चारों तरफ से जो अटैक हुआ है, चारों तरफ से जो संक्रमण लगातार छत्तीसगढ़ में फैलता जा रहा है, तो स्वास्थ्य महकमे की, स्वास्थ्य अमले की अभी भी मजबूरियां हैं कि उनके पास ना तो उतने पर्याप्त मात्रा में संसाधन है जिसका इस्तेमाल है। बजट तो बहुत बड़ा है, पर्याप्त संसाधन नहीं है, स्टाफ नहीं है, बजट बहुत बड़ा होता है। बजट हमेशा बड़ा रखा जाता है, खर्चा हो ना हो ये बात अलग है, वापस लौट जाए ये भी बात अलग है। अवधेश, मैं आपके पास आऊंगा विनोद, लेकिन अवधेश सवाल मेरा एक और है। स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं प्रदेश में, डेंगू के मामले बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश से सामने आ रहे हैं, कोविड के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं कहां? स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोई बयान हमने देखा नहीं है। बाढ़ प्रदेश में कैसे हालात हैं, कोई सरकार की तरफ से बयान नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही। देखिए, मुख्यमंत्री की सजगता और सतर्कता को अगर छोड़ दिया जाए छत्तीसगढ़ में, तो अन्य मंत्रियों का जो कार्यक्रम है, जो अन्य मंत्री की जो कार्रवाइयां हैं तमाम चीजों को लेके, वो वास्तविक में कई बार सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की जनता किसके भरोसे रहे, क्या अकेले मुख्यमंत्री के भरोसे रहे? क्योंकि बाढ़ आती है, बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं, मुख्यमंत्री सभी कलेक्टरों को निर्देशित करते हैं कि वो सजग रहे, और कहीं पे भी अगर ऐसी स्थिति, विकराल स्थिति बनती है तो तत्काल वहां पे न केवल राहत सामग्री पहुंचाई जाए, बल्कि लोगों को कैसे सुरक्षित निकाला जाए, इसके लिए भी आप प्रबंध करें। डेंगू की संख्या बढ़ती है या स्वाइन फ्लू के मरीज बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं। जिस तरह से कोरोना का फिर से अटैक छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है, रोज नए जो मरीजों की संख्या 200 के आसपास रह रही है, लोगों की मौत हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री वो सारी बातें ठीक है, लेकिन वन मैन आर्मी से तो काम नहीं चलने वाला ना। वन मैन आर्मी से काम नहीं चलने वाला। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनको जिम्मेदारी